हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। आज हमारे साथ मिस्टर लविश शर्मा हैं जो एनओएस के बच्चों को काफ़ी देर पहले से ट्यूशन पढ़ाते आ रहे हैं। तो लविश जी, वेलकम है आपका हमारे आज के इस वीडियो सेशन में। तो मैं पेरेंट्स तक या पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एनओएस जो है वो आप काफ़ी देर पहले से एनओएस से जुड़े हैं और बच्चों की लाइफ में बच्चों को आगे मार्गदर्शन देने में आपकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड स्टडी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हमें मिले जो हमें प्रॉपरली टाइम टू टाइम गाइड करे और हम लोगों को प्रॉपर सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प करे, सो दैट वो प्रॉपरली एक अपनी लाइफ को, आने वाले करियर को प्लान कर सकें। तो आप थोड़ा सा हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को बताइए कि क्या क्या चीज़ें एक बच्चा एडमिशन लेते समय ध्यान रखे, प्लस क्या चीज़ें उनको एक डिफरेंशिएट करती हैं एक रेगुलर स्कूलिंग से और एनओएस बोर्ड में। थैंक यू सर कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूँ कि वो एनआईओएस में कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले एनआईओएस हमारे इंडिया में बोलें या ऑल ओवर लेवल पे बोलें, ये एक सबसे बड़ा बोर्ड है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एनआईओएस में एनरोल होना बहुत ही ईजी है, बच्चे बहुत ही ईजी वे में इसमें एनरोल कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा इशू कहाँ पे आता है कि बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना नहीं आती है। वो खुद से इसके सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। दोनों ही क्लासेस में यही हाल होता है, चाहे कोई स्टूडेंट 10th का है या 12th का है। तो मेन पहले तो उनका यही है कि वो सब्जेक्ट ढंग से चूज करें। सेकेंड चीज़ आ जाती है गाइडेंस। एनआईएस में अगर आप गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप एनआईएस को बहुत ईजी वे में पास कर सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चे, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से उनकी असाइनमेंट्स वगैरह मिस हो जाती हैं। तो अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रह के काम करते हैं तो बहुत ही इजी वे में वो इसको यहाँ से पास कर सकते हैं। और अगर डिफरेंशिएट की बात करें कि रेगुलर स्कूल और एनआईएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा। एनआईएस स्टूडेंट्स को फुल्ली अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चा जो है या कोई एज पर्सन है वो अपने काम के साथ साथ अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो दोनों काम एक साथ कर सकता है। और एनआईएस का जो सब्जेक्ट लेने का सिस्टम है कि इसमें सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप वीकली 2 आवर्स भी देते हैं, 2 घंटे भी आप ध्यान से उनको पढ़ते हैं, तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको पास कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो एनआईएस को बाकी बोर्ड से थोड़ा ईजी और बेटर बनाती हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एनओएस के प्रति ना बच्चों की सोच जो है ये है कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता या जो बच्चा फेल हो गया, ये बोर्ड उसके लिए है। बट रिसेंटली अभी सीबीएसई की एक नोटिफिकेशन ने, सीबीएसई ने क्लियर कट मेंशन किया था कि प्रेस रिलीज में कि जो बच्चे डिस्टेंस मोड में या कोचिंग सेंटर्स में अपना फुल टाइम देना चाहते हैं तो वो एनओएस बोर्ड का सहारा लें, उसको यूज़ करें और अपने कोचिंग सेंटर्स में अगर आपको पूरा टाइम देना है तो आप डिस्टेंस मोड स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं लविश को ये चीज़ भी पूछना चाहता हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। एक बच्चे को अपनी असाइनमेंट्स करनी है, प्रैक्टिकल्स करनी है और थ्रू आउट ईयर एक बच्चा ऐसा है जो रिपीट हो गया है, कोई बच्चा 11th में फेल हो गया है और उसको अभी नहीं पता लग रहा, 2 साल उसके वेस्ट हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट भूमिका एनओएस बोर्ड निभाता है, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि जो बच्चे बड़ी काफ़ी देर पहले से 11th में रिपेयर हो चुके थे या 10th के बाद किसी कारणवश किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उन बच्चों ने एनओएस बोर्ड में हमारे पास पीएनजी लर्निंग लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी में उन्होंने बच्चों ने अप्रोच किया, हम लोगों ने उनको काउंसलिंग की, पूरे साल उनको गाइडेंस प्रोवाइड की और वो बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी खुशी हमें महसूस होती है कि इन बच्चों का करियर जो था वो रुक गया था और जब ये बच्चा हमारे पास आया तो फाइनली हम लोगों ने उसको गाइड किया और बताया प्रॉपरली और आज वो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और फाइनली आगे कुछ ना कुछ उसकी आगे प्लानिंग होगी। तो मैं ये लविश को पूछूंगा कि कितना ज़रूरी है एक बच्चे को गाइडेंस लेना। सर, इस टॉपिक पे मैं बात करूं, मेरे पास 1-2 ऐसे स्टूडेंट थे जो रामनगर से बिलोंग करते थे, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर थे, पर वो भी अपने बच्चे का जो मॉरल था वो बिल्कुल डाउन कर चुके थे। उन्हें लगता था कि ये बिल्कुल इजी वे में पास नहीं हो सकता है। पर जब उनको एनआईएस का थोड़ा आइडिया लगा और वो हमारे पास आए, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन वगैरह करवाई, तो बच्चा बहुत ही ईजी वे में, उसने जब गाइडेंस ली तो बहुत ही ईजी वे में वो एनआईएस में पढ़ता रहा।
साथ साथ में उसने क्या किया, अपनी आर्मी की कोचिंग लेता रहा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस मोड था, उसे रेगुलर जाने की नीड नहीं थी। साथ साथ में वो अपनी कोचिंग लेता रहा और उसी टाइम पे एग्ज़ाम से पहले ही उसने अपना अग्निवीर की रिक्वायरमेंट को देखा, जिसमें वो सिलेक्ट हो गया। तो उस टाइम पे तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि किसी हालत से पास हो जाए, कोई ना कोई हम इसको कामकाज खोल के दे देंगे। पर एट प्रेजेंट जब वो हो गया, उसमें आर्मी वगैरह में सिलेक्ट हो गया, तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप डिस्टेंस मोड को ऑप्ट करते हैं, साथ साथ में आपका फ्यूचर का जो भी प्लान है, आप उस पर प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। जैसे आप मेरे से पहले पूछ रहे थे कि बच्चे कोचिंग के लिए, तो बहुत सारे एलन कोटा के ऐसे बच्चे हैं जो एनआईएस में 10th के बाद डायरेक्टली वो अपने आप को एनआईएस में एनरोल कर देते हैं और वो अपने 2 साल प्रॉपरली अपनी कोचिंग में दे सकते हैं, जिससे उनका जो कल को रिजल्ट है, चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर लें, चाहे वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाए। क्योंकि एनआईएस में तो उनको हार्डली 15 to 20 डेज ही देने अपने फुल सेशन के। तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है बच्चों के पास, जो कहीं और भी अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं या कहीं और अपनी किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं। At the end, actually, I am the managing director of PMG Learning Links Private Limited. तो मैं एक स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ 1 साल या 2 साल पहले हमारे पास एक बच्चा अप्रोच किया था और उस बच्चे को हम लोगों ने जब पहले टाइम ऑब्जर्व किया तो हमें लगा कि यार ये बच्चा तो काफ़ी डिस्टर्ब है अपने, क्योंकि कुछ गलत संगति में या कुछ गलत एक्टिविटीज़ में वो बच्चा पड़ गया था, लाइक ड्रग्स की उसको आदत पड़